बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए डिकोड विद इजाज। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस के अंदर आज हमारा आखिरी और लास्ट लेक्चर जिसमें हम स्टेम सेल्स को डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेम सेल्स जो हैं इनकी टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो वो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम स्टेम सेल्स जो हैं इनकी यूजेस को देखेंगे। ठीक है, यूजेस में हम मेडिसिन में और रिसर्चेस में मुख्तलिफ जो है इसके मखसूस स्पेसिफिक इस्तेमाल आते हैं स्टेम सेल्स के, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्टेम सेल्स की बात करें तो स्टेम सेल्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो में आपको देखने को मिलते हैं और ये मोस्टली स्टेम सेल्स जो हैं इनसे खास किस्म के सेल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक सेल्स बनाए जाते हैं, इनको आप अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बाद में डिफरेंशिएट होके मखसूस स्पेसिफिक सेल्स बनाए, बॉडी के सेल्स बनाए। यूं कह लें, अगर आपके पास एक जाइगोट है और जाइगोट एक आपके पास स्टेम सेल है, क्या है? स्टेम सेल। आगे हम इसकी जो जब टाइप्स पढ़ेंगे इसको हम इनको देखेंगे। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है ये कैसे बनेगा? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, स्पर्म और एग फ्यूज करेंगे जिसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब ये फ्यूज करेंगे तो फ्यूज होंगे, नेक्स्ट क्या बनेगा? आपके पास जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है आगे बाद में इसके अंदर डिवीजन्स होंगी, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के अंदर अगेन से मुख्तलिफ स्टेजेस आएंगे जिनको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। क्या कहते हैं उनको? और अल्टीमेटली एक फीटस बनेगा, एक जो है आपके पास न्यू बेबी बनेगा या फिर फीटस कह लें। ठीक है, तो बेसिकली उस बेबी के अंदर, उस फीटस के अंदर तमाम सेल्स हैं, तमाम ऑर्गन्स हैं, उनको बनाने वाले जो पीछे सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने डिफरेंशिएट किया, स्पेसिफिक सेल्स बनाए, कुछ सेल्स ने मसल्स बनाए, कुछ सेल्स ने बोन्स बनाए। ठीक है, ओके ना। और सेल आप लोग जानते हैं बोन्स भी बनाते हैं क्योंकि सेल्स जो हैं दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ठीक है, और फंक्शन भी बनाएंगे। अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं उनको? जो मैच्योर बोन सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेम सेल्स के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये खास किस्म के यूनिक सेल्स हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है क्या करने की? डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस न्यू सेल्स, नया सेल्स बनाते हैं, डिवीजन होती है इनके अंदर। ओके, उसके बाद ये स्टेम सेल्स डिवाइड होके रिन्यू होते रहते हैं। ये देखें, सेल्फ रिन्यू का मतलब क्या है कि स्टेम सेल था, उसने डिवाइड किया और दोबारा से अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बना दिया या अनडिफरेंशिएटेड सेल बनाया। बेसिकली स्टेम सेल से स्टेम सेल बनाया जा सकते हैं। ठीक है, मींस दैट कि आप मल्टीप्लिकेशन कह लें। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म की सेल टाइप्स बना रहे होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज हैं ना, उनके अंदर सिमिलर सेल्स जो हैं उनके जब वो वर्क करेंगे, मिलके काम करेंगे तो आपके पास एक टिश्यू बनेगा। ठीक है, अब वो टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो एक आपके पास इंडिविजुअल बनेगा। क्या बनेगा? इंडिविजुअल। तो बेसिकली इनके पीछे जो बेसिकली वर्क कर रहे होते हैं, जो फंक्शन कर रहे होते हैं या फिर जो फॉर्मेशन कर रहे होते हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेम सेल्स। ठीक है, डिवीजन की बात करें तो जब स्टेम सेल डिवाइड करते हैं तो न्यू सेल में अदर रिमेन अ स्टेम सेल, नया सेल जो बनता है वो अगेन से स्टेम सेल हो सकता है। ठीक है, या फिर स्पेशलाइज्ड सेल हो सकता है, आगे ये स्पेशलाइज्ड सेल बना सकते हैं और उसमें एग्जांपल्स कौन सी हैं? मसल सेल बना सकते हैं। ठीक है, मसल सेल को आप मसल फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मसल फाइबर। या फिर ये रेड ब्लड सेल्स बना सकते हैं। ठीक है, जिनको आप क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद ब्रेन सेल्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ब्रेन सेल्स बना सकते हैं। मींस दैट कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है उसके पीछे जो मेजर सेल्स हैं जो पीछे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर जो सेल्स बना रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? स्टेम सेल। जो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स बनाएंगे और वो सेल्स मिलेंगे, टिश्यूज बनेंगे, मुख्तलिफ टिश्यूज मिलेंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे और ऑर्गन्स मिलेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम
बनेंगे, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम जो है ये इकट्ठे वर्क करेंगे तो आपके पास एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास मेजर कैटेगरीज ऑफ स्टेम सेल्स, और यहाँ पे हमारे पास इसमें किस बेसिस पे इनकी टाइप्स हैं, नंबर की बेस पे और उन सेल्स की बेस पे जो आगे वो बना रहे हैं उनकी टाइप्स की बेस पे, ठीक है। दे प्रोड्यूस, यहाँ देखें, एंड टाइप्स ऑफ सेल्स दे कैन प्रोड्यूस, जो स्टेम सेल्स आगे सेल्स बना रहे हैं, ठीक है, उनकी टाइप्स की बेसिस पे जो है हम उनको आगे कैटेगराइज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। कौन सी सेल्स? टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं और डिफरेंशिएट होके तमाम ऑल पॉसिबल सेल्स टाइप्स बना सकते हैं आगे, ठीक है, ओके। और इसकी एग्जांपल हमारे पास जाइगोट है। अब जाइगोट को देखें, जब ये इसके अंदर डिवीजन होगी तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन होगी तो क्या बनेगा? नेक्स्ट आपके पास एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्या बनेगा? या फिर आप फीटस कह लें, ठीक है, ओके ना। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स। कौन सी स्टेम सेल्स? प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं एंड डेवलप इनटू ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ द सेल इन बॉडी। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है यहाँ पे लिखा हुआ देखें, एनी टाइप, कोई भी सेल बना सकते हैं आगे, ठीक है। उनमें एग्जांपल हमारे पास है सेल्स फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियो। अर्ली एम्ब्रियो जो है आपके पास बेसिकली यही एम्ब्रियो है, जब इसके अंदर डिवीजन होगी तो अगेन से ये मिलते जुलते हैं किसके साथ? टोटिपोटेंट सेल्स के साथ। किसके साथ? टोटिपोटेंट सेल्स के साथ। बेसिकली इसके अंदर अगर डिवीजन होगी आगे तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर तमाम सेल्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने वाले सेल्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप करने के पीछे तो बेसिकली सेल्स ही हैं ना। सेल्स मिलेंगे तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की बात करें तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट होते हैं एंड क्लोजली रिलेटेड सेल्स की फैमिली बनाते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ठीक है। ये कौन से सेल्स बना रहे होते हैं? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। यहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं कि आपके पास जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं या फिर ऐसे सेल्स जो क्लोजली पैक्ड स्टेम सेल्स की फैमिलीज बनाएं, उनको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। क्या बोलेंगे उनको? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट होके आपके पास सेल्स की फैमिलीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल्स की फैमिली। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। कौन से? हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं ये इसमें आपके पास रेड ब्लड सेल्स भी आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी आते हैं और इसके साथ साथ प्लेटलेट्स भी आते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स कंटेन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ साथ ये प्लेटलेट्स बनाते हैं, प्लेटलेट्स, ओके। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड देयर टाइप्स ऑफ सेल्स दे वर प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेम सेल्स, उनकी बेसिस पे नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी है? ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। ये ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स जो है ये डिफरेंशिएट होते हैं और डिफरेंशिएट होके few different type of cells बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी है? adult lymphoid stem cells and myeloid stem cells। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। कौन से? यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स की बात करें तो यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो आगे डिफरेंशिएट होकर सिंगल काइंड ऑफ सेल्स बनाए, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है मसल स्टेम सेल्स। और मसल स्टेम सेल की बात करें तो ये आगे डिफरेंशिएट होके डिवाइड करके
आपके पास मसल्स बनाएंगे, ठीक है। ये आपके पास आगे बोन्स वगैरह या फिर दीगर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स नहीं बनाएंगे, जस्ट मसल सेल डिवाइड करेंगे तो क्या बनाएंगे, मसल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मसल बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, अगर हम यूजेस की बात करें स्टेम सेल्स की, तो स्टेम सेल्स जो हैं इनकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं किसके अंदर, मेडिसिन और साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है रीजनरेटिव मेडिसिन। रीजनरेटिव मेडिसिन की बात करें तो स्टेम सेल्स के अंदर पोटेंशियल होता है किसका, रिपेयर एंड रिप्लेस द डैमेज टिश्यू। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू या फिर ऑर्गन डैमेज हो गया है, उसको रिपेयर करना या फिर उसको क्या करना, रिप्लेस करना, ठीक है। अब रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये एक जो आपके पास सर्जिकल प्रोसेस है, आपका एक पूरा ऑर्गन जो है वो डैमेज हो गया, उसको आप बाहर निकालें सर्जिकल प्रोसेस से, उसके साथ जो है वो उसके अंदर उसकी जगह एक नॉर्मल जो है वो उसको इंसर्ट कर दें ऑर्गन को, ठीक है। जिस तरह आपके पास किडनी ट्रांसप्लांट आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, मैट्रिक में पढ़ा है ना। अब किडनी ट्रांसप्लांट में क्या था कि आपके पास जो पहले वाला पेशेंट का किडनी होता है उसके अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं, वो जो है आपके पास परफेक्ट वर्क नहीं करता, उसके बाद उसको रिमूव किया जाता है। उससे पहले भी आप लोगों ने उसके काफी सारे प्रोसेस पढ़े हैं, जिसमें आपके पास प्री जो है प्रिकॉशंस हैं, जिसमें आपके पास डायलाइसिस आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। डायलाइसिस करवाया जाता है, पेरिटोनियल या फिर हेमोडायलाइसिस, उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट पड़ा था। तो पूरा किडनी जो है बाहर निकाल दिया जाता है, एक नॉर्मल किडनी वहां पे इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ओके ना। तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हेल्प कर रहे होते हैं स्टेम सेल्स क्या करने में, फॉर ट्रीटिंग द कंडीशंस, मुख्तलिफ किस्म की जो आपके पास डिजीजेस हैं। और उसमें पहले हमारे पास कौन सी है, स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इंजरी आ जाती है, अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वहां से न्यूरॉन्स निकल रहे होते हैं और वहां में बेसिकली न्यूरॉन्स इंटरव्यू हो रहे होते हैं। जो न्यूरॉन्स टूवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड आ रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं उनको, सेंसरी। और जो एक स्पाइनल कॉर्ड से लीव कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं टूवर्ड द आगे रिसेप्टर तक, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। रिसेप्टर नहीं, सॉरी, इफेक्टर की तरफ क्या बोलेंगे उनको, मोटर न्यूरॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोटर। तो वहां अगर स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है पार्किंसन डिजीज। अगर हम पार्किंसन डिजीज की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैसी डिजीज है जिसमें बेसिकली हमारे ब्रेन जो है, ब्रेन के नर्व सेल्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, ऐसे ऐसे डैमेज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये खास किस्म के इसके फैक्ट्स हैं, सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसमें डायमेंशिया भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट में ये जो प्रॉब्लम्स काज कर रहे होते हैं, ठीक है, ट्रॉमा वगैरह की वजह से, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, हार्ट डिजीजेज। हार्ट डिजीजेज को जो है ट्रीट करने के लिए हम स्टेम सेल से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग टेस्टिंग एंड ड्रग डेवलपमेंट। अगर हम ड्रग टेस्टिंग और ड्रग डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेम सेल्स जो हैं ये डिफरेंशिएट होके स्पेसिफिक सेल्स की टाइप्स बनाते हैं और जो क्या करती हैं, ह्यूमन डिसीज के मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मॉडल जो है ये रिसर्चर को अलाउ करते हैं टेस्ट ड्रग इफेक्ट, ड्रग्स के इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए। इसमें बेसिकली वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास एक ड्रग है, उसके बेनिफिट्स कितने हैं, उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं, ठीक है, उनको चेकआउट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी, मुख्तलिफ किस्म की डिजीज को जो है मुताला करने के लिए। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। स्टेम सेल्स जो हैं हम पेशेंट के सेल से भी ले सकते हैं। अगर आपके पास एक पेशेंट है, उसी से स्टेम सेल्स ले लें। अब इसका फायदा क्या होगा, दिस में रिड्यूस द रिस्क ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसका रिस्क जो है वो कम होगा। इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास अगर एक नॉर्मल पर्सन है, उसके ऊपर जर्म्स इफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो उस इफेक्ट के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स बनाएगा। क्या बनेगा, रिस्पॉन्स। फ्लू हो जाता है आपके पास, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, फाइटिंग होगी ना, फाइटिंग करेंगे हमारे बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है, जितनी उसके अंदर पावर है उसके हिसाब से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिस्पॉन्स है इसको ये नॉर्मल ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसलिए हम जो स्टेम सेल्स हैं वो कहां से लेते हैं, पेशेंट के सेल से,
पेशेंट के स्टेम सेल्स, ठीक है। उसके बाद ये हेल्प करता है अलो ट्रीटमेंट टू मोर स्पेसिफिक। मोर स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अगर आपके पास यूं कह लें कि जो डिजीज है उसी के रिलेटेड आप अप्लाई करेंगे मेडिसिन को, ठीक है, ड्रग्स को भी उसी के हिसाब से उसी के रिलेटेड आप अप्लाई करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको जो है वो डायरिया हो और आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपको फीवर की मेडिसिन देंगे, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो इसको बेसिकली चेकआउट करने के लिए उसके बाद लीड्स टू मोर इफेक्टिव एंड सेफर थेरापीज। अब थेरापीज में वही बात आ जाती है, अगर हम थेरापी की बात करें तो थेरापी में सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें जीन्स निकाले जाते हैं, ठीक है, और वहां पे नॉर्मल जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं बॉडी के अंदर। जो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, अब नॉर्मल जीन्स है, उनको बाहर निकाला जाता है, वहां पे नॉर्मल इंसर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। वहां पे भी स्टेम सेल्स हेल्प कर रहे होते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।